नमस्कार, ये है राइजिंग इंडिया और आप देखने जा रहे हैं देश के पहले रैपिड रेल नेटवर्क आरआरटीएस से जुड़ी एक और शानदार रिपोर्ट। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, जिसे रैपिड एक्स नाम दिया गया है, दिल्ली एनसीआर के मुसाफिरों का स्वागत करने को कमोबेश तैयार है। प्रायोरिटी सेक्शन पर ऑपरेशन तो जल्द शुरू होगा ही। दिल्ली से मेरठ के बीच की पूरी लाइन पर भी काम कहां तक पहुंचा है और ऑपरेशन के लिए तैयार सेक्शन पर रैपिड एक्स के ट्रायल का वीडियो देखकर नेटिजन्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हम ये सब विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल राइजिंग इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो विकसित भारत की दिशा में बढ़ रहे देश की उत्साहजनक खबरों के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें। चमकते दमकते गाजियाबाद स्टेशन से चमचमाती रैपिड एक्स के गुजरने का ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इसे देखकर नेटिजन्स भी खूब कमेंट कर रहे हैं। अब तक मेट्रो ट्रेन ही देश के बदलते ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का चेहरा माना जाता था, लेकिन अब उस कड़ी में रैपिड एक्स भी जुड़ गया है। कई मायने में तो रैपिड एक्स मेट्रो से भी ज्यादा एडवांस और खूबसूरत ट्रांसपोर्ट सिस्टम माना जा रहा है। ये सारी तस्वीरें उसकी गवाह हैं। असल में ये वीडियो रैपिड एक्स के ट्रायल रन की है। दिल्ली मेरठ के बीच साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक के 17 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी सेक्शन पर एनसीआरटीसी ने नॉन रेवेन्यू ट्रायल शुरू कर दिया है। टेक्निकल ट्रायल पूरा हो जाने के बाद नॉन रेवेन्यू ट्रायल किया जाता है, ताकि इस दौरान मुसाफिरों की सुविधा से जुड़ी चीजों और सिस्टम की पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा सके। इस ट्रायल के पूरा हो जाने के बाद ये सेक्शन मुसाफिरों के लिए खोल दिया जाएगा। एनसीआरटीसी के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय से टाइम मिलने के बाद इसके उद्घाटन की तारीख का ऐलान किया जाएगा। प्रायोरिटी सेक्शन पर ऑपरेशन शुरू हो जाने के बाद एनसीआरटीसी का अगला लक्ष्य दुहाई डिपो से लेकर मेरठ तक के बाकी सेक्शन को जल्दी से पूरा करने का है। करीब 50 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन पर ट्रैक बिछाने का काम तेजी से चल रहा है और अब सिर्फ 15 किलोमीटर के स्ट्रेच पर ही ट्रैक बिछाना बाकी रह गया है। प्रोजेक्ट के तीसरे फेज में साहिबाबाद से हजरत निजामुद्दीन सेक्शन को पूरा किया जाना है। इस सेक्शन पर भी टनलिंग का काम करीब पूरा हो चुका है और जल्द ही इस सेक्शन पर भी ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। आरआरटीएस का टनल 6.5 मीटर चौड़ा है, जबकि मेट्रो की टनल 5.8 मीटर ही चौड़ी होती है। रैपिड एक्स ट्रेन की ज्यादा चौड़ाई और ज्यादा स्पीड की वजह से इसके टनल की चौड़ाई भी अधिक रखी गई है। रैपिड एक्स की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और औसत रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस रफ्तार के साथ रैपिड एक्स देश का सबसे हाई स्पीड रेल नेटवर्क बन जाएगा। 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रूट का करीब 12 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड है। उसमें से करीब 5.5 किलोमीटर दिल्ली और करीब 6 किलोमीटर का हिस्सा मेरठ में है। आरआरटीएस का बाकी का हिस्सा एलिवेटेड है। दिल्ली से मेरठ तक की पूरी लाइन को कंप्लीट हो जाने के बाद 82 किलोमीटर का सफर तय करने में सिर्फ 60 मिनट का वक्त लगेगा। दिल्ली मेरठ के बीच रोज आने जाने वालों के लिए रैपिड एक्स ट्रांसपोर्ट का वर्ल्ड क्लास ऑप्शन बन जाएगा। अभी तक के अनुमान के मुताबिक आरआरटीएस के दिल्ली मेरठ प्रोजेक्ट को पूरा होने में मार्च 2025 तक का वक्त लगेगा, लेकिन उससे पहले चरणबद्ध तरीके से एक बड़े सेक्शन पर रैपिड एक्स का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। पूरी लाइन के ऑपरेशनल हो जाने के बाद मेरठ शहर के भीतर रैपिड एक्स को मेट्रो की तरह इस्तेमाल करने का काम शुरू होगा। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस एनसीआर में बन रहे रैपिड रेल की 3 लाइनों में से एक है। इसी तर्ज पर दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर लाइन पर भी काम शुरू हो चुका है। आरआरटीएस के नेटवर्क को मेट्रो, रेल और रोडवेज से इस तरह कनेक्ट करने की योजना है कि एनसीआर में ट्रेवल करने वालों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। इस पूरे नेटवर्क के बनकर तैयार हो जाने के बाद एनसीआर के शहरों के बीच आवाजाही भी वर्ल्ड क्लास हो जाएगी। आपको ये रिपोर्ट अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और बदलते हिंदुस्तान की पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए राइजिंग इंडिया रिपोर्ट।